तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है लाइसोसोम को पढ़ने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कोशिका होती है उस कोशिका में कुछ इस प्रकार के आपका लाइसोसोम दिखता है, छोटा सा। यदि आप इस इमेज में देख सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट जैसी संरचना है। इसी को जो है हम लाइसोसोम कहते हैं। अब जानता है कि लाइसोसोम होता क्या है, लाइसोसोम का कार्य क्या क्या होता है। इस तरह से बड़ा करके देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना को हम जो होते हैं लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। लाइसोसोम की परिभाषा, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। यानी जो लाइसोसोम होता है एक तरह से पाचन का काम करता है। किसका पाचन करता है? जैसे जो दोस्तों जो कोशिका होता है जो भोजन पदार्थ लेता है, जो खाद्य पदार्थ लेता है, उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ हो गया उसका पाचन करता है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लाइसोसोम दे सकते हैं। इसने भोजन यहाँ से ग्रहण किया, फिर यहाँ से लाएगा, पाचन करेगा, फिर एक समय बाद उसको क्या करेगा, उस पदार्थ का निष्कासन कर देगा। तो इस तरह का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इस बात को याद रखिएगा। और क्या करता है? असित पदार्थों को बाहर निकालता है, मृतक अंगों को बाहरी जीवाणुओं से नष्ट करने का कार्य करता है। और जितने भी मृतक अंग होते हैं, यानी कोशिका जब मर जाती है तो उसको साफ सफाई करने का कार्य करता है। यदि कोशिका मर जाए, पुरानी हो जाए, खत्म हो जाए, यदि साफ सफाई काम ना करे तो कैंसर हो सकता है, उससे आपको जो है इन्फेक्शन हो सकता है, और भी तमाम तरह की क्या एक तरह से बीमारियां हो सकती है। तो उन बीमारियों से सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम की खोज जो है किसने की थी? लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूक ने की थी। क्रिश्चियन डी ड्यूक ने 1955 में की थी। इस बात को याद रखिएगा। अब लाइसोसोम का कार्य समझते हैं। जब कार्य समझेंगे तो अच्छे से हमको ये पता चलेगा कि लाइसोसोम करता क्या है। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को बचाता है। यानी कोशिका के जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जितने भी मरे पदार्थ हो, उनको पचा कर देता है, अपने अंदर पचा देता है। मृत कोशिकाओं को नष्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों को मारता है, जिससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहे और आपात स्थिति में स्वयं को फोड़कर अपने आप को नष्ट करके ये बड़े इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से भी बचाता है। अब एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप हैं, आपके दांत में कभी ना कभी दर्द हुआ होगा, मसूड़े में कभी कभी दर्द हुआ होगा। तो क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आप हो, आप 1 महीने तक चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन सब कुछ खाओ और दांत ना करो, तो एक समय बाद क्या होगा, आपके दांतों में ना बैक्टीरिया लग जाएंगे। और जब बैक्टीरिया दांतों में लग जाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक तरह का एसिड छोड़ेंगे। क्या करेंगे? एसिड छोड़ेंगे। और जब वो एसिड कोशिका एसिड छोड़ेंगे, और दांत के नीचे क्या होता है, आपका मस्कूर होता है, क्या होता है, मसूड़ा होता है, वो कोशिका से ही बना होता है। तो जब वो एसिड छोड़ेंगे दांतों में, तो वहां पर उस कोशिका के पास क्या है, कोशिका के पास पहुंचेगा। और जैसे ही एसिड, बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा गया एसिड जब कोशिका के पास पहुंचेगा तो कोशिका क्या धीरे धीरे मरेगी, सड़ेगी, गलेगी। तो लाइसोसोम सबसे पहले कुछ एंजाइम छोड़ेगा, जिससे वो क्या उस एसिड से अपने आप को बचाव करेगा, पूरे कोशिका को बचाव करेगा, उस सड़े गले भाग को एक तरह से मरम्मत कर दे। जब वो ऐसा करने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया द्वारा छोड़ा गया जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो एक समय बाद क्या होगा, आपका जो ये कोशिका होगा एक जगह सड़ेगा, गलेगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। और लाइसोसोम को ऐसा लगेगा कि मैं इसका अब इलाज नहीं कर पाऊंगा, और वो क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, एक एंजाइम छोड़ेगा, एक पाचन एंजाइम छोड़ेगा, और उससे क्या करेगा, पूरे इस कोशिका को क्या करेगा, पूरे इस कोशिका को, लाइसोसोम इतना सा ये क्या करेगा, एक एंजाइम छोड़ेगा, और पूरे इस कोशिका में जो आपका केंद्रक है, जो अंतर्द्रव्य जालिका है, जो माइक्रोकांडिया है, सबको क्या करेगा, पूरी तरह से समाप्त कर देगा, सबको मार देगा। अब आपको अजीब लगा कि यार कि तो सुरक्षा नहीं कर पाए तो सबको मार दिया। क्यों सबको मार देगा? वो तभी सबको मारेगा जब लाइसोसोम को लग गया कि अब ये कोशिका पूरी तरह से बेकार हो गया, अब ये किसी काम का रहा नहीं, तो मार कर इसको एक तरह से हटाएगा वहाँ पर। यदि ना हटाए तो कैंसर का समस्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और भी एक दो बीमारी हो सकती है। तो इसको इन्फेक्शन क्या करेगा, इसको हटा देगा, मार कर क्या करेगा, इसको हटा देगा, एंजाइम छोड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक मर जाएगी। और जब ये मर जाएगा कोशिका तो उसको हटा देगा। अब जब हटाएगा तो इससे क्या होगा, जो आपकी कोशिका है, जो कोशिका उसकी जो नसें हैं, यह नसें खुल जाएंगी। इधर से ये मर गया तो नस खुल जाएगी, और जैसे नस खुलेगा उससे क्या होगा, आपके मस्कुल में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक कोशिका मरेगी तो दर्द होगा, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है 100 कोशिका मरे, दर्द हो पता ना चले, लेकिन हो सकता है अगर 1000 कोशिका अगर मरे, जब दर्द होगा तो आपको पता चलेगा। और जब आपको पता चलेगा ना, तो आप छोटा दर्द होगा तो आप इग्नोर कर दोगे,
आप सोचेगा ऐसे हो रहा है, फिर क्या होगा, जो एसिड है वो और ताकतवर होता जाएगा, और क्या, जो बैक्टीरिया और ताकतवर होता जाएगा, और ज़्यादा एसिड को छोड़ेगा, और जब और ज़्यादा एसिड को छोड़ेगा तो और ज़्यादा कोशिका क्या प्रभावित होगी, और लाइसोसोम क्या करेगा, और ज़्यादा कोशिका को मारता जाएगा, और ज़्यादा कोशिका क्या नसें खुलते रहेंगे, और जितना ज़्यादा नसें खुलते रहेंगे वैसे आपके दांत का दर्द बढ़ता जाएगा, और जब दांत का दर्द बढ़ता जाएगा तो किसी डॉक्टर को आप जाकर दिखाओगे, तो डॉक्टर चेक करेगा कि हाँ क्या दांत में बैक्टीरिया लगा है, दांत सड़ गया है, दांत खराब हो गया, तो दांत को या तो उखाड़ेगा या तो दवा देगा, एंटीबायोटिक देगा, कुछ ना कुछ देगा जिससे वो बैक्टीरिया मर जाएगा, उसका एसिड समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, पूरे शरीर को या जो पूरे शरीर में जो कोशिका है उसको क्या सुरक्षा करता है। तो लाइसोसोम का एक ही काम होता है, वो क्या काम करता है, कोशिका को सुरक्षा देता है, साफ सफाई करता है, इस तरह की चीज़ें करता है। तो चलिए इसके जो है कार्यों को देखते हैं, लाइसोसोम के महत्व को देखते हैं। लाइसोसोम के महत्व, लाइसोसोम कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसका महत्व जो है ना निम्नलिखित बिंदुओं से समझते। पहला, बाहरी रोग जनकों को नष्ट करे, यानी बाहर से जितने भी बीमारियां, इन्फेक्शन, जितने भी रोग आते हैं, एंजाइम छोड़कर उन सबको नष्ट करता है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, कोशिका में प्रवेश करता है, लेकिन लाइसोसोम उसके खिलाफ एंजाइम छोड़कर उसे खत्म कर देता है। यानी आपकी कोशिका में यदि कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई बीमारी आता है, तो क्या करता है, एक एंजाइम छोड़ता है, उसको मार देता है। यदि एंजाइम छोड़ने से वो नहीं मरता है तो क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को मार देता है। क्यों मारता है, क्योंकि यदि उसको लगता है यदि कोशिका को ना मारे, अपने आप को ना मारे, तो मरी हुई सड़ी हुई जो कोशिका होती है शरीर में बड़ी बीमारी फैला सकती है, इसलिए उसको मारता है। और जब वो मारता है अपने आप को, तो वहाँ पर क्या होता है, कोशिका की नसें खुल जाती हैं, तो आदमी को वहाँ पर दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो एक तरह से इलाज कराता है। ठीक है, ये भी काम करता है। इससे कोशिका को संक्रमण से बचाव मिलता है, ये पहला काम करता है। दूसरा, मृत कोशिका को हटाता है। जैसा कि जानते हैं कि एक समय के बाद कोशिका मर जाती हैं, और मरने के बाद उन कोशिका को अपचयन करता है, उनको हटाता है, उनकी जगह नई कोशिका लाता है। लाइसोसोम मृत कोशिका या क्षतिग्रस्त कोशिका को पचाकर शरीर को स्वस्थ बनाता है, रखने में मदद करता है। और एक समय में क्या होता है, आपकी कोशिका मरती हैं, क्षतिग्रस्त है, यदि उसको पचाया नहीं ना तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आपके शरीर में तमाम बीमारियां होंगी, आपका शरीर कमजोर रहेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये दूसरा काम करता है। तीसरा काम करता है आत्महत्या की थैली। अगर किसी कारणवश कोशिका को नष्ट होना होता है तो लाइसोसोम अपने ही एंजाइम छोड़कर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसी वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप देख सकते हो एक कोशिका है, या आप देख सकते हो कोशिका जो आपकी है इतनी बड़ी कोशिका है, और लाइसोसोम इतना छोटा है, इतना बड़ा लाइसोसोम पूरे इतने कोशिका को मार सकता है। देख सकते हैं इस वाले इमेज में, यदि देखो इतनी लाइसोसोम है, लेकिन इतना सा लाइसोसोम इतने बड़े कोशिका को मार देता है, खत्म कर देता है सबको। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, कोशिकांगों की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में मदद करता है। पुराने और खराब हो चुके अंगों को हटाकर नए अंगों का निर्माण में सहयोग होता है, और पुराने अंगों को हटाने में मदद करता है, उसके नए अंग के निर्माण में मदद करता है। तो ये होता है लाइसोसोम का कार्य। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।